हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। ये इतना कौन उनको आप लोग समझाते नहीं हो कि ना बोलो, कम बोलो, धर्म कर्म पर नहीं बोलो जब आपने को नहीं समझ। अरे चाचा, धर्म की बात राहुल गांधी ने क्यों की? हिंदू धर्म में एक शब्द है, आप काशी से पढ़ के आए हो, आप हिंदू धर्म का एबीसीडी पता है? आप उनका मतलब क्या निकाल रहे हैं एक अलग चीज है। हर कोई उनका मतलब वो नहीं निकाल रहा जो आप निकाल रहे हैं। मतलब कहां तक लिपोगे भैया? नहीं लिप पाओगे। ये भैया पहली बार कौतुक नहीं किए। पहले भैया बोले थे कि मंदिर लोग जाते हैं तो चप्पल जूता चुराने के लिए, लड़की छेड़ने के लिए। बताइए, फिर भैया बोले मंदिरों की मूर्तियां यूजलेस हैं, पावरलेस हैं, उनमें कोई पावर नहीं। अरे 5000 साल से लोग वैसे पागल हैं, विग्रह के सामने जाके सर पटक रहे हैं। समझ नहीं आ रही बात? आपको किसने अधिकार दिया? आप किसी परिवार में पैदा हुए हो, किसी के बेटे हो, किसी के पोते हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप ये बोलोगे 5000 वर्ष से जिन हम विग्रहों को पूज रहे हैं, जिनके लिए हमने प्राण दे दिए, जिन विग्रहों के सम्मान की रक्षा के लिए, आतंकियों के सामने, आतंकियों के सामने, ये राजनेताओं की हैसियत इतनी बड़ी हो जाएगी? दूसरे के बारे में बोलने में आपकी टांगे कांप जाएंगी। आपसे मेरा मतलब आपके नेता की। यहां ज्ञान देके निकल जाते हैं बार बार। अरे आप ना समझ है तो चुप रहिए कि हिंदू धर्म में जो शक्ति है मैं उसके खिलाफ लड़ने जा रहा हूं। आपकी हैसियत है? आपकी हैसियत है क्या इतनी बड़ी? चूचू का मुरब्बा। और मैं तो हैरान हूं, उसको डिफेंड करने की कोशिश हो रही है। ये 6 करोड़ लोग बांके बिहारी के मंदिर में एक साल में जाके 50 लाख लोग रोज, पौने 2 लाख महीने में पौने 2 लाख लोग रोज माथा रगड़ते हैं देहरी पर बांके बिहारी। क्या करने जाते? चप्पल चोरी करने जाते। वेल हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द लॉजिक डिबेट में एक नई और कमाल की डिबेट वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस डिबेट वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं अभिनव अग्निहोत्री, दूसरी तरफ राहुल गांधी कांग्रेस की प्रवक्ता राज शर्मा। दोस्तों, राहुल गांधी हिंदू धर्म के विवादित टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं। इसी को लेकर एंकर अभिनव अग्निहोत्री ने राहुल गांधी की जो धज्जियां उड़ाई है उसे देखकर आपको काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राज शर्मा साहब, जितनी तबीयत दुरुस्त हो फिर अगले दिन को ऐसा झटका लग जाता है कि फिर वो माइनस में चली जाती तबीयत। नहीं, ये इतना कौन उनको आप लोग समझाते नहीं हो कि भाई ना बोलो, कम बोलो, धर्म कर्म पर नहीं बोलो जब आपने को नहीं समझ। मान लीजिए मुझे फ्रेंच नहीं आती तो मुझे डॉक्टर ने बताया कि मैं मंच पर खड़ा होकर फ्रेंच में बोलने की कोशिश करूं। आपको हिंदू धर्म नहीं समझ आता, छोड़ो, जाने दो। हिंदू धर्म में एक शब्द है, मैं मोदी के खिलाफ नहीं लड़ रहा, मैं भाजपा के खिलाफ नहीं लड़ रहा, मैं चौकिया बोले फिर क्या पुतिन के खिलाफ लड़ रहे हैं? पुतिन तो जीत गए। तो फिर राहुल जी ने कहा कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, मैं उसके खिलाफ लड़ रहा हूं। एटा एटापा फरुखाबाद में कहां वोट मांगोगे महाराज? भगवान ही मालिक है प्रभु। राज शर्मा जी नहीं। अब सवाल ये है कि राजा से कौन कहे कि गलत बोले, ये भी तो मुश्किल है। राहुल जी से कहे कौन? राज जी, मैं सबसे पहले तो एक बात कहता हूं, राहुल जी ने जो अपनी भाषण में कहा, उन्होंने उसका बाद में मतलब भी बता दिया कि मैं क्या कहना चाह रहा था। तो मुझे तो नहीं लगता कि अब ज्यादा चर्चा का विषय रह गया हो। और जैसे मैं अभी आप ही के इसमें देख रहा था चैनल में कि प्रधानमंत्री जी का भाषण था। मैं ये ऐसे तो देश के प्रधानमंत्री गुस्से में दिखे एंग्री मैन की तरह, ये भी अच्छा नहीं लगता। सब हिंदू पूजा पाठ करते हैं। आप कह रहे थे 9 दुर्गों में पूजा की जाती है। मैं चैलेंज के मैं लौंग पे व्रत रखता हूं, ठीक, जबकि मुझे रखने के लिए मना है व्रत, मैं लौंग पे रखता हूं। हमारी चर्चा, हम पूजा पाठ करते हैं। और कोई अभी विश्लेषक महोदय कह रही थी, कोई भी इधर सुन लीजिए, ना राम मंदिर से किसी को परहेज है, ना अयोध्या के काशी विश्वनाथ से है, ना बांके बिहारी से। भाई सब अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी धर्म की बात ना करके आप अगर रोजगार की बात करें, राज बाबू ना, एक मिनट रुकना होगा, एक मिनट रुकना होगा आपको। रोज ये हमारे बहस में गफलत नहीं चलेगी। आप मेरी आदत जानते हो, करते एक मिनट रुकना होगा। ये रिटोरिक बंद कर दो, धर्म की बात नहीं करनी। अरे चाचा, धर्म की बात राहुल गांधी ने क्यों की? हिंदू धर्म में एक शब्द है, आप काशी से पढ़ के आए हो, आपको हिंदू धर्म का एबीसीडी पता है? गजब करते, क्यों बोले? इस्लाम में भी बहुत सारे शब्द हैं, उनकी समझ है उनको। क्रिश्चियनिटी पर बोले, बात समझ में आएगी। पारसी पर बोले, आप नहीं, आपने ये कहा रोजगार बर्बाद, धर्म बर्बाद नहीं। धर्म बर्बाद आपके नेता ने की, तो आपके नेता ने धर्म बर्बाद की, इसलिए उस पर रिएक्शन आएगा ही आएगा। उनका जो पहले जब आप उनका मतलब क्या निकाल रहे हैं एक अलग चीज है। हर कोई उनका मतलब वो नहीं निकाल रहा जो आप निकाल रहे हैं। मतलब तो साला बहुत नीच आदमी रहे। कितना लीपा पोती करोगे? कब तक लीपा पोती करोगे? अझेल हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। कहां तक लीपोगे भैया? नहीं लीप पाओगे। ये भैया पहली बार कौतुक नहीं किए। पहले भैया बोले थे कि मंदिर लोग जाते हैं तो चप्पल जूता चुराने के लिए, लड़की छेड़ने के लिए। बताइए, ये ज्ञान उनको किसने दिया? रोजगार की बात थी, ये रोजगार की बात थी, ये उद्योग धंधों की बात थी क्या?
फिर भैया बोले मंदिरों की मूर्तियां यूजलेस हैं, पावरलेस हैं, उनमें कोई पावर नहीं। अरे 5000 साल से लोग वैसे पागल हैं, विग्रह के सामने जाके सर पटक रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म में एक शब्द है, तब कांग्रेसी लीपापोती कर रहे। करने नहीं, वो रोजगार पे बात करो। अरे भाई, तो इनको क्यों नहीं समझाते हो कि आप मत बोला करो। एक बड़ा धार्मिक स्थल है भारत का, क्या दुनिया के करीब 50 देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहां सिर पर टोकरी रख के आते हैं, गुलाब के फूल और चादर लेके, क्या ऐसे, ठीक। वहां एक दरवाजा है, उसको बोलते हैं जन्नती दरवाजा। क्या जन्नती दरवाजा? उसको पत्थर को सब चूमते हैं, कहते इसको चूमेंगे तो जन्नत मिलेगी, सीधा पासपोर्ट वहीं वीजा। क्या उसको पावरलेस नहीं बताया कभी किसी ने? 5000 वर्ष से हम जिस विग्रह को नारायण का देह स्वरूप मानकर पूजते हैं, उस पर ज्ञान दे रहे हो कि यूजलेस है, पावरलेस है। जन्नती दरवाजा पर कभी नहीं बोले, उधर का नहीं पता, तो गूगल दिखाओ उनको। लेकिन आपको किस दिमाग में कौन सा कीड़ा घुसा है? हमने तो सुना था पत्ता गोभी में कोई कीड़ा होता है, वो दिमाग में घुस जाता है, वो बड़ा बवाल मचाता है फिर दिमाग में, उसका कोई इलाज भी नहीं। क्या पत्ता गोभी ज्यादा खाते हो? समझ नहीं आ रही बात? आपके अंदर साहस है जन्नती दरवाजे पर बोलने के लिए? नहीं है ना। आपको किसने अधिकार दिया? आप किसी परिवार में पैदा हुए हो, किसी के बेटे हो, किसी के पोते हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप ये बोलोगे 5000 वर्ष से जिन हम विग्रहों को पूज रहे हैं, जिनके लिए हमने प्राण दे दिए, जिन विग्रहों के सम्मान की रक्षा के लिए, आतंकियों के सामने, आताइयों के सामने, ये राजनेताओं की हैसियत इतनी बड़ी हो जाएगी? आपको सरकार चलाने के लिए चुनाव में आते हैं, उतने तक ताल्लुक रखिए, धर्माचार्य बनने की कोशिश मत करिए। पार्टी चलाइए। धर्म कोई पार्टी नहीं है जिसको आप हाँक लेंगे। और ये गुस्ताखी बार बार क्षम्य नहीं हो सकती। राज भाई, बहुत विनम्रता से कहूंगा, भाजपा क्या करेगी भाजपा जाने। ये मैं कह रहा हूं, यानी देश का सामान्य व्यक्ति जो ना भाजपा से जुड़ा ना कांग्रेस से, ये समझ लीजिए। दूसरे के बारे में बोलने में आपकी टांगे कांप जाएंगी। आपसे मेरा मतलब आपके नेता की। यहां ज्ञान देके निकल जाते हैं बार बार। अरे आप ना समझ हैं तो चुप रहिए। हम लोग बच्चे को कहीं ले जाते हैं, वो अल्लाह वल्लाह बोले तो उसको पहले समझाते थे कि चुप रहना, बोलना नहीं, बस आंटी नमस्ते अंकल नमस्ते करके पीछे खड़े हो जाना। उनको समझाइए। बात तो सही है। कठुआ से लेके हाथरस, ब्रजभूषण और जितने इशू हैं, अशोक यादव ने, राज शर्मा जितने गिनाए, उनमें 10-20 और जोड़ दो, सब पर बहस करो, 2-2 हाथ करो, कपड़ा फाड़ होली खेलो, मैं साथ खड़ा हूं, ठीक। लेकिन ये मैं मंजूर नहीं कर सकता कि कोई ये हिमाकत करे कि हिंदू धर्म में जो शक्ति है मैं उसके खिलाफ लड़ने जा रहा हूं। आपकी हैसियत है? आपकी हैसियत है क्या इतनी बड़ी? चूचू का मुरब्बा। किस आदमी की इतनी हैसियत है कि हिंदू धर्म में जिसको शक्ति बताएगा उसके खिलाफ कोई लड़ लेगा? और मैं तो हैरान हूं, उसको डिफेंड करने की कोशिश हो रही है। किसने कहा हाथरस में बच्ची के साथ अन्याय हुआ, अच्छा हुआ? किसने कहा ये? इसका मतलब आपको ये कहने की छूट दे दे कि मंदिरों में लोग लड़की छेड़ने जाते हैं? अशोक जी, मेरी बात लिख लीजिए। जनता के बीच में जाके जवाब नहीं दे पाएंगे आप। टीवी पर जवाब देना सरल है, चौराहे पर जवाब देना कठिन है। आप भी जानते हो मुझसे बेहतर, ठीक है ना। लोग कुर्ता फाड़ देते हैं। मेरा नाम अमिताभ अग्निहोत्री है, अशोक यादव। क्या बड़ों से पूछिएगा, वो बताएंगे। जो सवाल मैं पूछ रहा हूं ना, भाजपा पूछे ना पूछे, जनता पूछेगी कि आप शक्ति से लड़ेंगे। इतने बड़े कब से हो गए? और शक्ति से जो लड़े, हमारे शास्त्र बताते हैं राज भाई, जो रक्त बीज थे, रक्त बीज संखन संघारे, महिषासुर नृप अति अभिमानी, जही अघवार मही अकुलानी। क्या समूल उच्छेदन कर दिया भगवती ने। भगवती से कौन लड़ेगा? रावण को मारने के लिए राघव को भी भगवती की कृपा मांगनी पड़ी थी, जो नारायण का अवतार थे। हम उस देश के लोग हैं। हम देवी के शरीर के जो अवयव जहां जहां गिरे सती के, हम वहां आज तक जाके माथा झुकाते हैं। मेरा तो बड़ा मासूम सवाल था, आज मैं कोई झगड़ा करने नहीं आया। आपको किस डॉक्टर ने बताया अल्ल बोलो? ये मैं समझना चाहता हूं। उस डॉक्टर का नाम सार्वजनिक करो। किसने आपको ये सलाह दी कि आप ऐसा बोलो हिंदू धर्म पर कि मंदिरों में चोर लड़की छेड़ने जाते हैं लोग?
ये नॉनसेंस बात है भाई, मैं माफ करिएगा मुझे इतने कड़े शब्द के लिए, नॉनसेंस बात है, मूर्खतापूर्ण प्रलाप है। चप्पल चोरी के लिए जाते हैं। अब हम मान लीजिए आप बहुत सहज हैं, आपको कुछ इल्म ही नहीं, होश ही नहीं, तो ये बात मदार दरगाह के लिए बोल दीजिए, चरारे शरीफ देवा शरीफ से लेके अजमेर शरीफ तक बोल दीजिए। नहीं बोल पाएंगे ना मित्र। ये बोल दीजिए दरगाह में कोई पावर नहीं, पावरलेस है, यूजलेस है, बोल दीजिए, बुलवाइए उनसे, भाई से अपने, मैं तब भी उनको बेनिफिट डाउट दे दूंगा, समझ लूंगा भाई ये तो इनकी समदृष्टि है, ये तो सबको रेले पड़े हैं। अशोक यादव जी से भी कहूंगा, वो उनकी पार्टी के भी वो नेता है, राहुल जी, आप बुलवा दीजिए ऐसा, हम मान लेंगे कि भाई अब तो ये 360 डिग्री घूम रहे हैं, सबको एक ही से बोल रहे हैं, लेकिन केवल हिंदुत्व पर प्रहार करेंगे ये स्वीकार्य नहीं। किसी भी धर्म पर राजनेताओं को प्रहार नहीं करना चाहिए, मैं इस विचारधारा का हूं, लेकिन हिंदुत्व पर प्रहार हो ये मुझे मंजूर नहीं, देश को मंजूर नहीं। आप में ताकत नहीं बची, समझ में आता है, आपकी पार्टी में ताकत नहीं बची, समझ में आता है। इस फ्रस्ट्रेशन में आप मूर्तियों को लपेट लेंगे। मेरे प्रश्न का जब भी राहुल जी का बयान आया था, तब भी मैंने ये प्रश्न कांग्रेस के मित्रों से पूछा था कि मुझे बताओ, ये 6 करोड़ लोग बांके बिहारी के मंदिर में एक साल में जाके 50 लाख लोग रोज, 1.25 लाख महीने में 1.25 लाख लोग रोज माथा रगड़ते हैं देहरी पर बांके बिहारी की, क्या करने जाते हैं? चप्पल चोरी करने जाते हैं। कैसी बात करते हो? ऐसे अगंभीर व्यक्ति के हाथ में देश की राज सत्ता कैसे जा सकती है? मैं तो कांग्रेस और सपा और बाकी दलों से कहूंगा, आप लोगों के लिए चिंतन का समय है। ये चिंतन का समय देश के लिए नहीं है, आप लोगों के लिए चिंतन का समय है। अगर भैया ऐसे ही बोलते रहे राज भाई, तो कसम भगवान की स्थितियां बड़ी विकट हो जाएंगी। मैं रत्नाकर जी की बात के साथ नहीं खड़ा हो सकता, वो बड़ी कड़ी बात उन्होंने कह दी कि 13 आएंगी कि 300 आएंगी, मैं कौन होता जनता तक करी, लेकिन हाँ इतना मैं कह सकता हूं स्थितियां खराब हो जाएंगी। जाके प्रिय नराम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरीसम यद्यपि परम स्नेही। आपको राम मंदिर जाने में शर्म आती है और आप कह रहे हो कि हम भारत के आदमी हैं। आप जमाने भर में घूम सकते हैं, लेकिन राम मंदिर जाने में आपको बहाना बनाते, कभी कहते न्योता आएगा तो जाएंगे, फिर न्योता आ जाता तो कहते न्योता क्यों भेजा, इसलिए नहीं जाएंगे। जमाने भर में घूम रहे हैं, राघवेंद्र सरकार की ड्यूटी पर आपको जाने में शर्म आती। क्यों? हाथरस में क्या हुआ, सिलीगुड़ी में क्या हुआ, होनोलुलु में क्या हुआ, सारी बातें सिर माथे भाई मेरे। जब हाथरस में दुर्घटना घटी थी तो कोई कीर्तन कर रहा था? नहीं ना, तब उसकी भी आलोचना हुई। ये आपको कौन सिखाता है ऐसी बातें, जिनका सिर नहीं पता पैर नहीं पता? मैं हैरान हूं, जिस पार्टी को गांधी ने अपनी वैचारिकता से खड़ा किया हो, उस पार्टी में ऐसे ऐसे नॉन सीरियस लोग आ गए। जिस आदमी ने लंगोटी धारण करके भजन गाया पूरे जीवन, रघुपति राघव राजा राम, जिसने राम राज्य की कल्पना दी इस देश में, गांधी, उस पार्टी की बारिश है। इनको प्रणाम। राज्य अभी नहीं चेते तो चेतने लायक नहीं बचती है स्थिति। मैं फिर कह रहा हूं, भाजपा से लड़िए, राम से नहीं, भगवती से नहीं, सनातन से नहीं, हिंदुत्व से नहीं, भारत से नहीं। धन्यवाद। तो दोस्तों आज की इस डिबेट वीडियो में इतना ही। आज की ये डिबेट वीडियो आपको कैसी लगी तथा एंकर अभिनव अग्नोत्री और राहुल गांधी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों अगर ये डिबेट वीडियो यहाँ तक देखी है तो ज़रूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए राधे राधे।